जीवन का मूल मंत्र परिवर्तन, यह नाम है उस कहानी का जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व घटी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। जिस प्रकार आज वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे जगत में हाहाकार मचा रखा है, ठीक उसी प्रकार 100 वर्ष पूर्व स्पेनिश फ्लू ने भी संपूर्ण मानवता को अपनी चपेट में ले लिया था। बीमारी का न तो कोई इलाज था और न ही इलाज के पर्याप्त साधन। लोग दिन रात बेहिसाब मर रहे थे। वही सब तो आज भी हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बात सन 1919 की है। कार्तिक का महीना था। गर्म हवाओं ने विदा ले ली थी और मौसम ठंडा होना शुरू हो गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसे एक छोटे से गांव गिराहू में किसान रबी की फसल की बुआई में लगे थे। बुआई का समय निकला जा रहा था, इसलिए सभी व्यस्त थे। पर वह दिन कुछ अलग ही था। दोपहर बाद सभी गांव वाले पंचों की पुकार पर पंचायत के दफ्तर में इकट्ठे हो गए थे। अब सबको पंचों के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार था। सारे गांव वाले पार्वती और विष्णु की शादी के पक्ष में थे, पर होने वाला दूल्हा और उसकी भावी दुल्हन दोनों ही इस शादी के लिए तैयार न थे। आखिरकार मामला पंचायत में पहुंचा दिया गया था। पंचायत का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। उस शाम एक तरफ गांव की औरतें होने वाली दुल्हन पार्वती को जबरदस्ती पंचायत के दफ्तर में ले आई थी और दूसरी तरफ कुछ नौजवान होने वाले दूल्हे विष्णु प्रकाश का हाथ पकड़कर बाहर पेड़ के नीचे खड़े थे। वह भी इस शादी के नाम पर कितना हिचकिचा रहा था। बस अब सबको पंचों के आने का इंतजार था। अंदर कमरे में गांव की औरतें पार्वती को घेर कर बैठी हुई थी और समझा रही थी, पर पार्वती थी कि शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मुझे नहीं करनी है ये शादी, कहते हुए पार्वती ने एक बार फिर हाथ छुड़ाने का असफल प्रयास किया तो चन्नी चाची बोली, अरे वारी चुप कर, शादी नहीं करेगी तो भरी जवानी में कहाँ जाएगी। साथ बैठी सभी औरतों ने चाची की बात से सहमति में सिर हिलाया। हाँ तो चन्नी चाची ठीक ही तो कह रही हैं। मर्द के सहारे के बगैर भी भला औरत को कोई पूछे है क्या? पान चबाते हुए बड़ी बी बोली थी। सहारा? आय हाय, काहे का सहारा देगा वो मुझे? अपनी सुध भी है क्या उसे? अरे बच्चा है वो तो, पार्वती ने चिढ़कर जवाब दिया। चन्नी चाची ने फिर ज्ञान भगारा। बच्चा? कैसा बच्चा? अरे मर्द तो है ना, मिट्टी का ही हो, मर्द तो मर्द ही होता है पारो। औरत को और क्या चाहिए घर में? बाहर कुछ सरगर्मी हो रही थी। शायद पंच पहुंच गए थे। पंचायत बैठी तो फैसला सुनाने में 2 मिनट भी न लगे। विष्णु प्रकाश अपने बड़े भाई राम प्रकाश की विधवा पार्वती को चूड़ी पहनाएगा और आज से वो मियाँ बीवी कहलाएंगे। पार्वती ने आवाज उठाने की कोशिश की तो सरपंच ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। सरपंच जी ने दाएं बाएं देखा तो विष्णु प्रकाश उन्हें कहीं दिखाई न पड़ा। वो तो भीड़ के पीछे कहीं छिपा हुआ खड़ा था। सरपंच जी ने ऊंची आवाज में पुकार लगाई, अरे ओ विष्णु, कहाँ मर गया रे? आजा आजा, जल्दी से सामने आजा भाई। ये ले लाल चूड़ियां, डाल दे अपनी भाभी के हाथ में। चल, आज से ये तेरी जोरू हुई। अब इसका ख्याल रखियो और इसके लड़के का भी। अब से उसे भी अपना ही लड़का मान के चलियो। ऐसा कहकर सरपंच जी ने फिर हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। पंचायत के 2 टूक फैसले से सहमा सा विष्णु जब चूड़ियां लेकर पार्वती के पास पहुंचा तो पार्वती ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, पर गांव की औरतें कहाँ मानने वाली थी। साथ बैठी औरतों ने उसके हाथ जबरदस्ती पकड़े
और विष्णु से उनमें लाल कांच की चूड़ियां डलवा दी। कोई एक चुटकी सिंदूर भी ले आई और विष्णु से पार्वती की मांग में डलवा दिया। पार्वती की नम आंखों को किसी ने नहीं देखा, या शायद देखा भी तो अनदेखा कर दिया। पास बैठी औरतों में से एक ढोलक उठा लाई और सबने शादी के गीत गाने शुरू कर दिए। और इस प्रकार विष्णु प्रकाश की शादी अपने बड़े भाई राम प्रकाश की विधवा पार्वती देवी से हो गई। यूं ही बन्ने बन्नी गाते गाते रात हो गई और गांव की औरतें पार्वती को उसकी कोठरी में धकेलकर बाहर निकल गईं। चन्नी चाची ने बाहर से आवाज दी, अरे ओ पार्वती, तेरा बेटा किशन रात को हमारे घर में रहेगा, फिक्र ना करना। पार्वती का दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर सोचती रही, फिर थक कर बिस्तर पर बैठी ही थी कि कोई विष्णु को भी कमरे में धकेल गया और बाहर से कुंडी लगा दी। सहमा सकुचाया सा विष्णु कोठरी में आकर 2 मिनट तो खड़ा रहा। फिर जैसे ही लालटेन की बत्ती बुझाने बढ़ा, पार्वती ने खिन्न मन से कहा, अरे कोई जरूरत नहीं है ये बत्ती बुझाने की, ये दरी ले लो और उधर जमीन पर जाकर सो जाओ। विष्णु ने चुपके से दरी उठाई और कोठरी के एक कोने में बिछा ली। वह सुबह से परेशान था और थका हुआ था। थोड़ी ही देर में उसके खुर्राटों की आवाज कोठरी में गूंजने लगी, पर पार्वती की आंखों में नींद कहाँ। यह वही कोठरी थी जहां उसकी पति की मृत्यु हुई थी, वही चारपाई थी और वही लालटेन थी। उसके पति को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और देवर से चूड़ी पहनवाकर जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी गई थी। इन पंचों के सीने में दिल है या पत्थर? इनके दिल में कोई भावनाएं नहीं है क्या? क्या अपनों को कोई इतनी जल्दी भुला देता है? क्या आदमी और औरत का रिश्ता सिर्फ शरीर का रिश्ता है? पार्वती का दिमाग बेचैन था। उसके दिमाग में पिछले साल भर की घटनाएं फिल्म की रील की तरह घूम रही थी। तकरीबन 1 साल पहले की ही तो बात थी। पूस का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हवा के थपेड़े तो इतने तेज थे कि मानो झोपड़ी पर पड़े छप्पर को ही उड़ा कर ले जाएंगे। टूटी हुई खिड़की पर सर्द हवाओं को रोकने के लिए लगाया हुआ गत्ते का टुकड़ा मानो फड़फड़ाकर हवा को अंदर बुलाने की दावत दे रहा था। कोठरी में लटकी लालटेन की लौ लगातार भभक रही थी। शायद उसमें तेल जल्दी ही खत्म होने वाला था। कोठरी के कोने में एक टूटी सी चारपाई पर राम प्रकाश पड़ा हुआ था। उसका बदन तेज बुखार से जल रहा था। पुरानी मैली सी रजाई में उकड़ू होकर किसी तरह वह अपनी ठंड मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर उसके शरीर की कपकपाहट थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पास ही एक पीढ़े पर वो बैठी थी। 3 वर्ष का किशन उसकी गोद में सो रहा था। चिंता के मारे उसका सुंदर चेहरा स्याह पड़ गया था। पति के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रख कर उसके नाजुक हाथ भी ठंड से सफेद हो गए थे, पर बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पति के होंठ कुछ बुदबुदाए तो उसने आगे झुककर सुनने की कोशिश की। विष्णु कहाँ है? वो पूछ रहा था। उसे भी तेज बुखार है, वो उधर छोटी कोठरी में लेटा है, उसने धीरे से जवाब दिया था। पारो, कितने लोग और चल बसे? रामप्रकाश की आवाज कमजोरी और डर के मारे और भी मंद हो गई थी। आप फिक्र नहीं करो जी, कोई नहीं गया है, सब ठीक हो रहे हैं, उसने अपने स्वर को संभालकर झूठ बोला था। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगा पारो, यह महामारी तो कितनी जाने ले चुकी है, लगता है इसका कोई इलाज ही नहीं है, उसने फिर कहा था। नहीं, बलदेव काका कह रहे थे कि कल सरकारी अस्पताल का डॉक्टर गांव में आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, उसने पति को उम्मीद दिलाने की कोशिश की थी।
अरे डॉक्टर ही क्या कर लेगा, इस प्लेग का तो कहे हैं कि कोई इलाज ही ना है। सुना था बड़े बड़े अंग्रेज भी मर गए हैं इससे, फिर हम गरीबों की क्या बिसात है। पास रखी अंगीठी की आंच तेजी से कम हो रही थी। लाल अंगारों पर राख की मोटी परतें जमने लगी थी। क्या यह मात्र संयोग था या फिर आने वाले काल का संकेत? तभी पास के मकान से दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई पड़ी। हरिराम की औरत बहुत ऊंची आवाज में रो रही थी। लगता है हरिराम भी गया। मुझे लगता है अब कि मेरी बारी है, कहते हुए राम प्रकाश की आवाज कांप उठी थी। शुभ शुभ बोलो जी, आप कहीं ना जाओगे मुझे और किशन को छोड़ के, उसने प्यार भरी छिड़की दी थी। ना पारो, लगता है मेरा टाइम आ गया है। किशन और विष्णु का ख्याल, कहते कहते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। घर घर घर, और फिर राम प्रकाश का सिर एक तरफ लुढ़क गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया था, बस वह पथराई आंखों से उसे कुछ क्षण देखती रही। फिर जोर से आवाज दी, विष्णु, अरे ओ विष्णु, जल्दी आ, देख तो तेरे भाई को क्या हो गया। कहते हुए उसने किशन को गोद से धक्का दिया और अपने पति की छाती को झकझोरने लगी थी। क्या हुआ भैया को, कहते हुए जब विष्णु कोठरी में घुसा तो उसका चेहरा भी तेज बुखार से तप रहा था और आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल थी। पहले तो उसने भाई की नब्ज देखने की कोशिश की, पर वो ये सदमा सह नहीं पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह घटना करीब 100 साल पहले की है। सारे देश में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। यह छोटा सा गांव गिराहू भी इससे अछूता न था। गांव और आसपास के इलाके में मौत का भयंकर तांडव चल रहा था। यमराज रोजाना 4-5 लोगों की बलि ले रहे थे। बस एक यही घर बचा हुआ था जिसमें आज मौत के पांव पड़ ही गए थे। घर का इकलौता कमाऊ आदमी आज मौत के घाट उतर गया था। विष्णु को होश तो आ गया था, पर वह अभी भी जमीन पर बैठा हुआ फर्श की ओर घूर रहा था। बचपन में माँ और बाप दोनों ही एक दुर्घटना में भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से आज तक बड़े भैया ने ही उसे बच्चे की तरह पाला पोसा था। पिछले 15 साल कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला था। बड़े भैया ने उसे हर तकलीफ से दूर रखा था। उनके बगैर वो जिंदगी कैसे जिएगा पता नहीं। उधर बेचारी पार्वती को तो जैसे सांप सूंघ गया था। बहुत देर तक गुमसुम सी बैठी अपने पति के मृत शरीर को सूनी आंखों से देखती रही। फिर एकाएक उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया था। उसे पता भी न चला कि विष्णु को कब होश आया और कब वह कोठरी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब भोले भाले किशन ने उसका हाथ खींचना शुरू किया तो उसे होश आया। आसपास देखा तो विष्णु कहीं नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और देवर को देखने बाहर निकली, पर उसका कहीं नामो निशान भी न था। कहाँ चला गया था? अभी अभी तो यहीं था। अमावस की काली रात थी और बर्फीली हवाएं साए साए कर रही थी। कहाँ जाए, किसको बुलाए? पड़ोस के घर में तो अभी कुछ मिनट पहले ही हरिराम की मौत होकर चुकी थी। वहां से रोने की आवाजें अभी भी आ रही थी। किशन को कमर पर उठाए उसने दरवाजे से बाहर झांका ही था कि अचानक बलदेव ताऊ दिख गए। वो शायद रामस्वरूप के घर जा रहे थे। काका, उसने सिर पर पल्लू लिया और सिसकना शुरू कर दिया। क्या हुआ राम प्रकाश की बहू? बलदेव सिंह की आवाज में चिंता थी। किशन के बापू नहीं रहे। बहुत कोशिश के बाद सिसकियों के बीच उसके मुंह से निकला था, हे राम, विष्णु कहाँ है रे? पता नहीं ताऊ, अभी तो यही था। विष्णु कहीं न दिखा
तो बलदेव ताऊ गांव के कुछ और लोगों को ले आए थे और राम प्रकाश के शव को चारपाई से उतारकर जमीन पर रख दिया था। गांव के कुछ और बड़े बुजुर्ग भी वहीं आकर बैठ गए थे। वह लोग मरने वालों की गिनती कर रहे थे। इसी रफ्तार से लोग मरते रहे तो पूरा गांव जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पार्वती को उनकी कोई बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी सोचने समझने की क्षमता तो जैसे खत्म ही हो गई थी। वह तो बस सूनी आंखों से जमीन की ओर देखे जा रही थी। यह व्यक्ति जो अभी तक उसका पति था, एक क्षण में लाश कहलाने लगा था। सुबह होते न होते उसे जला भी दिया जाएगा। यह कैसी रीत है, यह कैसी दुनिया है। पार्वती और उसका 3 साल का बच्चा किशन, उनका क्या होगा? पर विष्णु कहाँ है? वह तो अपने बड़े भैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसे इतना बुखार भी चढ़ा हुआ है, पर वह है कहाँ? सोचकर उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। सुबह होते न होते गांव वालों ने उसके पति की अर्थी भी बना डाली। राम नाम सत्य है के बोल के साथ जब 4 लोग अर्थी लेकर चले तो बलदेव ताऊ ने 3 बरस के किशन को भी साथ ले जाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। उसने आपत्ति की तो बलदेव ताऊ ने कहा, बाप के मुंह में आग कौन देगा, यही देगा ना। वह भी साथ जाने लगी तो सबने उसे रोक दिया। तुम यहीं रहो, औरतें शमशान घाट नहीं जाती हैं। इस तरह उसके पति का अंतिम संस्कार हो गया और साथ ही उसी रात प्लेग की चपेट में आए 4 और लोगों का भी। शमशान घाट से लौटने पर उन्होंने कहा था, लगता है किसी मरने वाले की क्रिया या 13वीं भी नहीं हो पाएगी। बेचारे पंडित जी खुद भी प्लेग की चपेट में आ गए हैं। परमेश्वर की इच्छा, कहते हुए उन्होंने आसमान की ओर दोनों हाथ जोड़ दिए थे। इधर विष्णु का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। 1 हफ्ता गुजर गया था और गांव वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर हार गए थे। कहाँ चला गया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राम जाने कोई शेर चीता उसे खा गया या कोई भूत प्रेत उसे उठा कर ले गया था। राम प्रकाश का न चौथा हुआ और न ही 13वीं। होता भी कैसे, पंडित जी तो खुद ही खटिया पर पड़े थे। ऐसे ही करीब 2 हफ्ते निकल गए। ये दिन कैसे कटे यह तो पार्वती ही जानती थी। इन 2 हफ्तों में पार्वती कितनी अकेली हो गई थी। समय की रफ्तार जैसे रुक सी गई थी। कितने दिनों से घर में चूल्हा भी नहीं जला था। बस पड़ोस की चन्नी चाची उसे सुबह शाम दाल रोटी दे जाती थी। पर 2 हफ्ते बाद की वो शाम उसे आज भी याद है। शाम का झुटपुटा हो चला था। घर में अंधेरा होता जा रहा था। दिया बत्ती करने का भी उसका दिल नहीं कर रहा था। वह किशन को गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक पड़ोस का लड़का केशव विष्णु का हाथ पकड़े घर में घुसा। लो भाभी, विष्णु भैया आ गए। सामने सिर झुकाए विष्णु खड़ा खड़ा फर्श को देख रहा था। विष्णु को सामने देख वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई थी और इतने दिनों की रुकी हुई सारी भड़ास बिना सोचे समझे उस पर निकाल दी थी। अरे कहाँ मर गया था रे तू? मैं यहाँ अकेली मर रही हूँ। तुझे तो किसी की कोई फिक्र विक्र है नहीं ना। हमेशा से निकम्मा था और निकम्मा ही रहेगा। बोलते बोलते उसका सारा गुस्सा आंखों के रास्ते आंसू बनकर निकल पड़ा था। इतने दिनों का रुका हुआ बांध एकाएक टूट चला था। कुछ पल तो केशव अकबकाकर उसे देखता रहा, फिर बोला, अरे भाभी, इस बेचारे पर गुस्सा मत कर। ये तो पागल हो गया है और तो और इसकी तो बोलती भी बंद हो गई है। पहले ही गऊ था पर अब तो। सुनकर पार्वती सकते में आ गई थी। रोना धोना छोड़कर बोली, हे भगवान, और इसका बुखार उतरा कि नहीं? भागकर उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, चल बुखार तो ठीक ही लगता है। तूने कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? और तेरा स्वेटर कहाँ गया रे? जा जा बिस्तर में लेट जा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। उम्र में तो विष्णु करीब करीब उसके बराबर ही था, पर पिछले 4 साल से उसने उसे अपने बच्चे की तरह संभाला था। वही स्नेह और ममता आज फिर उमड़ आए थे। चाय का गिलास लेकर पार्वती लौटी तो देखा किशन चाचा की गोद में बैठा हुआ था।
विष्णु के आंसू बह रहे थे और किशन उन्हें प्यार से पहुंच रहा था। समय निकलता गया। कुछ महीनों के बाद महामारी कुछ थम सी गई और आम जिंदगी फिर पुराने ढर्रे पर लौटने लगी थी। पर विष्णु गुमसुम एक जगह बैठा रहता था। खाना दे दो तो खा लेगा, नहाने को बोलो तो नहा लेगा, न हंसना न मुस्कुराना, बस एक जिंदा लाश जैसा बन गया था वो। बस जब किशन उसके पास होता, उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक दिखती थी। धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां सामान्य होने लगी, पार्वती ने उसका इलाज कराने की सोची। बेचारी उसे लेकर कहां कहां नहीं गई। झाड़ फूंक से लेकर तांत्रिकों और ओझाओं के चक्कर काटे, पर सब बेकार। फिर शुरू हुआ वैद्यों, हकीमों और आखिर में डॉक्टरों का इलाज। पता नहीं किसकी दवा लगी, पर कुछ महीनों में विष्णु की हालत में काफी सुधार आ गया। साथ ही उसकी जुबान भी वापस आ गई, पर उसके चेहरे पर बसी उदासी को कोई न हटा पाया। बड़े भाई की कमी उसे हमेशा खलती थी। हर वक्त कंचे खेलने और पतंग लूटने वाला विष्णु अब गंभीर विष्णु प्रकाश बन गया था। उसको पति के रूप में स्वीकारना तो किसी भी हालत में संभव नहीं हो पाएगा, पर पंचायत के फैसले के बाद कोई और चारा भी तो नहीं है। यही सब सोचते सोचते पार्वती को कब नींद आ गई और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो दिन काफी चढ़ आया था। कमरे में दिन का उजाला भर गया था। विष्णु कमरे में नहीं था। अपनी दरी भी उसने तह लगाकर पास पड़े पीढ़े पर रख दी थी। कोठरी का दरवाजा भी उड़काया हुआ था। धीरे से उठकर पार्वती बाहर आई तो देखा चन्नी चाची किशन को वापस घर छोड़ गई थी। आंगन में विष्णु दातुन चबा रहा था। एक छोटी सी दातुन उसने किशन को भी बनाकर दे दी थी। दोनों को हंसता देख पार्वती को अच्छा लगा। दातुन हो गई तो विष्णु किशन को कुल्ला करना सिखा रहा था। पार्वती खड़ी खड़ी दोनों को देखती रही। एक दूसरे के साथ दोनों कितने खुश लग रहे थे। दातुन करके किशन मचल रहा था। चाचा गोदी कहते हुए किशन चाचा की पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। विष्णु ने दातुन खत्म की और भतीजे को अपने कंधे पर बिठा लिया। किशन खुश था। राम राम भाभी, उठ गई? मैं सोच रहा था आज खेत में हल चला दूं। बाकियों ने तो बुआई भी कर ली है, बस मैं ही पीछे रह गया था। रोटी मिलेगी? हाँ, बस लो, 5 मिनट में बना देती हूँ। और पार्वती जल्दी से आटा गूंदने में लग गई। चाचा मैं भी, किशन ने गुहार लगाई तो विष्णु ने उसे मुस्कुरा कर देखा। खेत पे चलेगा? चल तुझे भी ले चलता हूँ। भाभी, किशन के लिए भी एक रोटी बना देना, इसे भी साथ ले जाता हूँ। जल्दी जल्दी नाश्ता कर विष्णु किशन को अपने कंधों पर बिठाकर खेत की ओर चल पड़ा और पार्वती दरवाजे पर खड़ी खड़ी काफी देर तक दोनों को जाते हुए देखती रही। लगता था विष्णु को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। कितनी सहजता से उसने घर का जिम्मा खुशी खुशी संभाल लिया था। अपने मृतक भाई की सारी जिम्मेदारियां, उसकी खेती, उसका बच्चा, उसकी बीवी, सभी कुछ मानो आज उसकी अपनी जिम्मेदारी बन गए थे। नियति का यह निर्णय उसने कितनी आसानी से स्वीकार कर लिया था। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय तो सदा ही चलायमान है। उससे जूझने में किसी की भलाई नहीं है। पार्वती को महसूस हुआ कि जीवन और मृत्यु के बीच जीवन ही अधिक बलवान है। जहां मृत्यु समाप्त होती है, जीवन वहीं से प्रारंभ होता है। फिर दोनों के बीच संघर्ष कैसा? जीवन से समझौता करना ही संभवतः प्रसन्नता का मूल मंत्र है। पार्वती के हृदय से अचानक एक बहुत बड़ा भार उठ सा गया था। जीवन और मृत्यु मानव जीवन के 2 अभिन्न पहलू हैं। जीवन अनवरत है, अविरल है और संसार का आधार है। जीवन शाश्वत अवश्य है, परंतु मृत्यु वह वास्तविकता है जिसे चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता। उसका आगमन तो निश्चित ही है,
पर कब, कहां और कैसे यह कोई नहीं जानता। पार्वती को नई जीवन शैली से समझौता करने में कठिनाई तो निसंदेह हुई होगी, परंतु परिवर्तन सृष्टि का वह नियम है जिसे स्वीकारने में ही मनुष्य की भलाई है। जीवन से समझौता ही जीवन का मूल मंत्र और सुख का आधार है, जिसे पार्वती ने अंतत्वगत्वा अंगीकार कर ही लिया।